बाल बाल बच गए। ये जाती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। रॉयल फैमिली की अमानत है ये। इसके मालिकाना हक के लिए कई लोगों ने पिटीशन डाल रखी है। इसे देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। मैंने कहा था ना, इसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बहुत अच्छे, तुमने कमाल कर दिया। ये तो वही मूर्ति है जो मेरे पापा ने दी थी। अरे ये रुक जाओ, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अरे रोको इसे, क्या कर रहे हैं? मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। छोड़ो। हाँ करेक्ट है, ये तो हमारी ही मूर्ति है। मतलब तुम्हारी फैमिली रॉयल फैमिली है? रॉयल फैमिली? ये कब हुआ? ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। ये वो इतिहास है जिसे ना जानो तो ही बेहतर है। हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं से जिंदगी जिया करते थे और तुम्हारे पापा, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट थी। विरासत में मिली सारी चीजें उन्होंने दान कर दी, पर उन्होंने अपने उसूल कभी नहीं छोड़े। सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र थे ना। ये क्या किया पापा? थू कंगाल ससुर। तांबे की मूर्ति इतनी कीमती? बताती हूँ, आओ मेरे साथ। एक बार चलो। फिर से फेंको ए, ना। टेरेस पे जाऊंगा तो फेंकूंगा। ए सासू माँ, इसको संभालो ना। ये है वो वजह, महाराज एलिसाई। तुम एलिसाई साम्राज्य से हो, जिसके ये राजा थे। बहुत ही समृद्ध स्टेट था इनका, अथाह दौलत, विशाल सेना। इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाने में इन्हें महारत हासिल थी। इनकी एक और खासियत थी, जानते हो वो क्या थी? क्या? डोकरा कलाकृतियां बनाने में इनसे अच्छा कोई नहीं था। लेकिन फिर इनकी बर्बादी शुरू हुई, पता है कैसे? हाँ मुझे पता है, उसकी वजह ब्रिटिशर ही थे। जी नहीं, उसकी वजह वो खुद ही थे। तुम्हारे पूर्वज एक नंबर के लड़कीबाज थे। मेरे पूर्वज लड़की पास? बोल प्यारी बोल, तुझे क्या चाहिए? मेरा दिल चाहिए। ये चाहिए। जो दिल करे ले लो। अरे देख क्या रही हो? आओ लूट लो। ये बताओ, तुमसे वो स्टैचू कैसे खो गया? 20वीं शताब्दी का पहला दिन। तुम्हें अच्छी लगी? रख लो। मूर्ति कैसे खोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ये पता लगाओ कि इसका प्रेजेंट ओनर कौन है। रवि, लाख रुपए का सवाल पूछा है। बताओ ओनर कौन है? अब इसका ओनर एक एमएलए है। एक एमएलए है? और पता है, लेटेस्ट न्यूज यही है। सूत्रों से पता चला है कि ये कीमती मूर्ति राज परिवार के वंशज एमएलए धर्मराज की अमानत है। करप्शन चार्जेस में जेल जाने के बाद वो पिछले ही महीने जेल से रिहा हुए हैं। उनके ऊपर किडनैपिंग, राजनीतिक हत्याओं और मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे केसेस चल रहे हैं। इनका असली नाम धर्मराज है। इन्हें पहले भी एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था। अपुन के बहादुरी के किस्से सुन के पता चल ही गया होगा कि अपुन एक धांसू शूरवीर राज परिवार की फैमिली का है। उस अनमोल मूर्ति पर धर्मा का हक है, अब ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है। मैं हैरान हूँ, 100 पागलों ने उस मूर्ति पे अपना हक जताया है। बेवकूफ उम्र भर अदालत से अपना सर फोड़ते रहेंगे पर विल गेट नथिंग। इस बात से अपन को एक बात याद आ रहा है। बताओ क्या? खुद ही देख लो। गरीब खान मेरा बेटा है, मेरा चलता फिरता चेक है, उसे मेरे अकाउंट में डाल दो। देखा आपने, गरीब खान को अपना बेटा बता रही है, कोई खुद को चीफ मिनिस्टर की बेटी बताता है। आए दिन ऐसा कॉमेडी शोज होता ही रहता है। अपन का दिल अच्छी तरह जानता है, दावा करने वाले लोगों की धज्जियां उड़ा के रख देगी कोर्ट। मार्केट में 100 डुप्लीकेट घूमते हैं पर ओरिजिनल सिर्फ एक ही होता है, और वो है धर्मराज। इस महीने की 20 तारीख याद रखना। उस मूर्ति को गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन के लिए भेज दूंगा। एक बार सरकारी ठप्पा लग जाए उसके बाद ये मूर्ति मैं सरकार को ले जाके दान में दे दूंगा। दान में दे देगा? ये मूर्ति क्या इसके बाप का माल है जो दान में दे देगा? पॉलिटिक्स है, यहाँ के पॉलिटिशियंस यही सोचते हैं कि हर चीज उनके बाप का माल है। क्योंकि उसे वोट बैंक चाहिए। राज परिवार से जुड़ी हुई इस शहर में सिर्फ 4-5 कास्ट हैं, ये सब जानते हैं। वो जानता है कि अगर एक बार राज परिवार से उसका नाम जुड़ गया तो सारे वोट उसे मिल जाएंगे।
इसका सिंपल मीनिंग बस इतना है कि उन कास्ट की मदद से धर्मराज फिर से इलेक्शन जीत जाएगा। तो तुम्हारी वो मूर्ति अब कास्ट और पॉलिटिक्स से जुड़ गई है। एक स्टैचू को भी कास्ट और पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। एक घटिया पॉलिटिशियन एमएलए कैसे बन गया? यहाँ के 70% एमएलए ऐसे ही हैं। जानता है, पहले जनता इनको लाती है फिर लात खाती अब है। तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। मेरा चांस हो ना हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतने सालों के बाद मुझे मेरी मूर्ति मिली, ये मेरे पिता की निशानी है। उसे हासिल करके ही रहूंगा। एकदम सही जा रहा है रे भाई, मिल गई तो लोन चुकता हो जाएगा। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। 2 दिन बाद ये मूर्ति उसके घर पहुंच जाएगी। अगर तुम सच उगलवा लो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बस तुम्हें होशियारी से एक वीडियो बनाना होगा, एक बटन कैमरे की मदद से। एक बटन कैमरा? आओ बताती हूँ। ये देख रहे हो, ये बटन कैमरा, ये क्लॉक कैमरा, ये चड्डी कैमरा। चड्डी कैमरा? ये बटन कैमरा तुम यहाँ लगाना। कहाँ पे कहाँ पे? अरे तुम अपनी बटन में लगा के रिकॉर्ड करोगे ना? हाँ 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 हाँ। चल मनी, दुकान से ये कैमरा खरीद कर लाते हैं। हेलो हेलो, ये सब दुकान में नहीं मिलता है, इंटरनेट पे ऑर्डर करना पड़ता है। हाँ तो इंटरनेट से खरीद कर लाते हैं। अरे इंटरनेट मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है कंप्यूटर पे, समझा? चला इधर, फ्लिपकार्ट ओपन कर। कंप्यूटर से ऑर्डर तो कर लेगा, लेकिन वो बटन कैमरा कंप्यूटर को फाड़ के बाहर निकलेगा क्या? दिमाग खराब है? कंप्यूटर से कोई सामान बाहर निकलता है? ओहो, अभी तूने खुद बोला ना, अभी पलटी मार रहा है। भाई मैंने कंप्यूटर से निकलेगा ये नहीं बोला, डिलीवरी बॉय देके जाएगा। उसको प्लान पता चल गया तो? मैं आईटी स्टूडेंट हूँ, चलो ऑर्डर कर। अच्छा, अब मैं ऑर्डर कर दूं? हाँ। अभी मिलेगा क्या? जैसे प्रसाद मिलता है? अच्छा, पैसे कहाँ से भरेंगे? दान पेटी है क्या? बैंक ट्रांसफर? अगर माल डुप्लीकेट निकला तो पैसे देगा ना वापस? नहीं तो पैसे पानी में चले जाएंगे। हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर शांत रहे। ऑर्डर कर दिया? हो गया। मणि में सोच रहा था कि मनी ट्रांसफर बंद। अच्छा, सेल्समैन को पहचानेगा कैसे? उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है क्या? डिलीवरी बॉय अपने गांव का निकला तो 19 साल कुछ नहीं बोला, उसकी भड़ास तू अब निकल रहा है, मुझे कोमा में भेजने का क्या? अरे मेरा वो मतलब देख, डिलीवरी आने में टोटल 4 दिन लगेंगे, तब तक मुंह पे ताला मार और चुपचाप बैठ। 4 दिन लगेंगे? तू बाहर ये 4 दिन मुझे 4 साल की तरह लग रहे हैं। क्या करूं क्या करूं? ए छोटू, क्या पबजी खेल रहा है? चल ना बाहर निकल के क्रिकेट खेलते हैं। ए, अरे आजा मेरे आइंस्टाइन। कोकोनट बैट। ले 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 जल्दी ले। ओह नो। एक्शन, मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे मैं बॉलिंग करता हूँ, तू बैटिंग कर। बॉल ला, बॉल ला। आउट, आउट, ये आया। अरे रुक जाओ, बचपन में हम भी ये खेलते चले गए, थे। बचपना नहीं मुझे गया। पता नहीं, मैं चैंपियन थी। क्यों परेशान कर रहे अरे गुरुजी, एक छोटे से बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकते? मैंने कोमाली नाम का YouTube चैनल बनाया, एकदम रापचे के बाप। लाइक्स तो चांद तक पहुंच गए। 2-3 बकवास वीडियो बनाने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मार कर दूंगा। क्या कर रहा है? ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। ये जो गर्लफ्रेंड है ना, पतंग की तरह, इसे आजाद पंछी की तरह उड़ने देना चाहिए। कभी शक के घेरे में आके प्यार की डोर को मत खींच देना, वरना इसका अंजाम जानते हो? तुम्हारे शक के चक्कर में गर्लफ्रेंड लाइफ से चली जाएगी। तो अगर अपने प्यार में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने दिल के मंदिर में उसके भरोसे का दिया जलाए रखना। आज तो जम के प्रसाद खाऊंगा। चप्पल बाहर निकालो। बचपन में भगा दिया था। आइए आइए भाई, संभाल के। हौले हौले। मार। अगर अपने प्यार में सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्या टाइम पास चल रहा है? जानवरों से प्यार करो। अगर इनकी आबादी खत्म हो गई ना तो हमें भी कोई नहीं बचा पाएगा। अब वफादार जानवर के पीछे भी पड़ गए। ए, जियो और जीने दो यार। अबे इसको घर पे लेके जा। नहीं नहीं, यहाँ ताजी ताजी हवा है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है और ऊपर से खुला खुला माहौल है। डरवा रहे, रिकॉर्ड कर लिया। महीने में 12वीं बार कांच टूटा है। पैसे पेड़ पे नहीं उगा करते हैं।
और इसे देखो, प्रिंटेड एलियन। मैं खुद नहीं पहचान पाया इसे। लोग टी शर्ट पर प्रिंट करते हैं, इसके ऊपर खुद टी शर्ट प्रिंट हो गई। टी शर्ट के पैसे बच जाएंगे ना। ये मेरा बेटा है, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं। अंकल अंकल चलो ना, मुझे खेलना है। देखा, इसका भी दिमाग खराब। चलो ना अंकल प्लीज। तुझे क्रिकेट खेलना है क्या? नहीं क्रिकेट नहीं, मुझे लट्टू खेलना है। तू लट्टू खेलना चाहता है ना? चल आज हम दोनों लट्टू खेलेंगे। चला जा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस से करने वाला हूँ। अगर तूने एक शब्द भी बोला ना तो समझ ले। सुपर डैडी। कल जिंदगी में पहली बार स्टीम बात लिया। हाँ। आज भी ले क्या? यहाँ पर भी तो स्टीम बात है। अरे, इधर नहीं उधर। अरे इस नाले को स्टीम बात बोल रहा है। अरे कपड़े उतार कर लाइक्स नहीं मिलते हैं। सबको हटा के हस्बैंड वाइफ साथ रहे तो उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। बोलो, कुत्ता पिज्जा खा रहा है और देश के किसान भूखे मर रहे हैं। जरा आप ही सोचिए, ये सही है क्या? अब बोल के भी क्या फायदा, मेरी सुनता कौन है? तू देखना, वो इसको देखते ही कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। यहाँ अरे वाह, पत्तेदार प्याज। तुम्हें आज पसंद ही है? इसकी सब्जी बनाती हूँ। थैंक्स। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी, इसलिए ले आया है। वेरी गुड। अरे चैनल तो एक नंबर है भाई, वाह। अच्छा, ये पावर वाले भी ना हमेशा एंड टाइम अरे पे पावर वाह, कट चलो करते हैं। मूनलाइट राइस खाते हैं। मुझे भी खाना है। ये क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं खाया। मूनलाइट राइस कभी नहीं खाया? अरे इन्हें खिलाओ भाई। चल चलो। अरे मुझे भी लेके चलो। आजा, तू भी आजा मोटे। पता नहीं, चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो, हाँ चलो चलो। अरे, जल्दी जल्दी चलो। चलो 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 आओ आओ, आजा। जल्दी। वाह, हाँ इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। अरे वाह, खाओ खाओ जल्दी खाओ। यहाँ तो सब लोग आ गए। लगता है तुम लोग टेरेस पर बहुत दिनों के बाद आए। हाँ लो लो लो। मम्मी मुझे भी पानी दो ना। अच्छा लग रहा है ना जिंदगी। पहले आना चाहिए। पुराने दिन याद आ गए। बुद्धू। शांत देखो कितना प्यारा लग रहा है। हम जब छोटे थे तो ऐसे ही छत पे सोया करते थे ना। कौन, मैं? हेलो, तुम रोड के इस तरफ खड़े हो या फिर रोड के उस तरफ खड़े हो? ऑफिस दोनों तरफ से बीच में ही है। तुम वहाँ पर जाकर ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। चलो बाय। जरूरी। बटन कैमरा आ गया है। ए मनी, हैं? तू क्या कर रहा है? वर्क फ्रॉम होम यार। होमवर्क सुना था। ये वर्क फ्रॉम होम क्या चीज है? मतलब ये कि हम घर से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो घर ये पर बात बैठे है। बैठे बोर कर। हेलो। तो क्या मैं भी हाँ ये कर माँ, सकता हूँ? ठीक है बाय। अच्छा, ए कौन था? माँ थी रे, खाने के बारे में पूछ रही थी। तो फोन क्यों रख दिया? अरे तो और क्या करता? फिर पूछती कि कैसा है, सोया क्यों नहीं, वही बोरिंग से सवाल। घर आने के बाद बीवी भूल सकती है, लेकिन माँ नहीं भूल सकती कि बेटे ने खाना खाया है या नहीं। समझा? दूसरों से बात करने के लिए तो तेरे पास बहुत टाइम है, पर माँ से बात करने के लिए टाइम नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब जा,